नमस्कार, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स डिजिटल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुजय जॉन और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 के लेटेस्ट खबरों और विश्लेषण के लिए। यूरोस 2021 के मेन राउंड शुरू हुए थे 11 जून और पिछले 10 दिनों में हम आपके लिए और सभी फुटबॉल प्रेमियों के लिए लेके आए हैं हर मैच के मैचेस की खबर और विश्लेषण इंडिया स्पोर्ट्स डिजिटल पर। कल रात शुरू हुए लीग मैचेस के जो थर्ड राउंड के गेम्स हैं उनके अंदर जो पता चल जाता है कि इस राउंड के बाद और जो अगले 3 दिनों में होने वाले मैचेस हैं उनमें पता लग जाएगा कि कौन अपने पूल्स में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशंस पर हैं, क्योंकि आगे इस टूर्नामेंट में शिरकत करेंगे सिर्फ 6 ग्रुप विनर्स, 6 रनर्स अप और बेस्ट 4 प्लेस्ड टीम्स जो एडवांस करेंगी राउंड ऑफ 16 या प्री क्वार्टर फाइनल्स में। कल रात खेले गए पूल ए के मैचेस में इटली ने वेल्स को एक बेहतरीन मैच में 1-0 से शिकस्त देते हुए पूल में प्रथम स्थान अपने नाम कर लिया है। इस रोमांच भरे मैच में शायद एक ही गोल हुआ है और एक्शन भरपूर था। इटली के कुल 23 बार विरोधी पर गोल के शॉट्स लगे, जिसमें से 11 शॉट्स टारगेट पे थे। वहां वेल्स की अगर बात करें तो उनके 3 शॉट्स में से सिर्फ 2 शॉट्स ने इटालियन गोलकीपर जियान लुइजी डोनारूमा को परेशान किया। अपेक्षाएं बड़ी थी इस वेल्स की टीम के साथ और स्टार्स जैसे कैप्टन गैरेथ बेल और एरन रैमजी, जिन्हें गेम चेंजर्स और गेम विनर्स भी कहा जाता है, इस मैच को जीत में परिवर्तित नहीं कर पाए। इटली के आक्रामक शैली को दर्शाते हुए जब हम देखते हैं तो वेल्स की डिफेंस में काफी खलबली मची हुई थी। 11वें मिनट में जो पूरी डिफेंस को भेदते हुए एक लॉन्ग बॉल बेलोटी ने वेल्स के डिफेंस के एरिया के अंदर डाला, उसमें एक तब्दील नहीं कर पाए थे इटली के आक्रामक पंक्ति के खिलाड़ी और संकेत जरूर था वेल्स की डिफेंस को कि जागो और अपने गेम को बढ़ाओ। 27वें वर्षीय एंड्रे बेलोटी ने इटली को काफी मिडफील्ड में स्थिरता प्रदान की। सीरिया में खेलने वाले ये टोरिनो के खिलाड़ी हैं जो अजूरी के लिए अंडर 19, अंडर 20, अंडर 21 इंटरनेशनल खेलते हुए बड़े हुए हैं और इटली के लिए यूएफए यूरोपियन अंडर 21 चैंपियनशिप जो 2015 में खेला था, उसके प्रदर्शन से सीनियर नेशनल टीम में अगले ही साल 2016 में उन्हें अपना पहला इंटरनेशनल सीनियर कैप मिला। 26वें मिनट में बाएं छोर से लिए गए कॉर्नर से वेल्स के डिफेंडर क्रिस गंटर, जो अपना 102वां मैच खेल रहे थे वेल्स के लिए, उनका हेडर गोल के छत को चूमते हुए ऊपर से निकल गई। आज की गेम में तारीफ करनी पड़ेगी फेडरिको चिएसा की, जिन्होंने वेल्स पेनल्टी एरिया में बेलोटी के साथ हलचल मचा रखी थी। चिएसा सीरिया आ में फियोरेंटीना की खिलाड़ी हैं जो अब लोन में यूवेंटस के लिए खेल रहे हैं। 39वें मिनट में लिए गए मार्को वर्राटी के फ्री किक को नजाकत से साइड फुटिंग से प्लेस करते हुए गोल मारा मैटियो पेसिना ने, जो अपनी फुटबॉल सीरिया आ के अटलांटा में खेलते हैं। 55वें मिनट में ईथन अम्पाडू के बर्नार्डशी पे जो फाउल किया गया था उसकी वजह से डायरेक्ट लाल कार्ड दिखाया। शायद इस टूर्नामेंट का ये पहला लाल कार्ड था और दिखाने वाले थे रेफरी के 40 वर्षीय रेफरी जो थे ओडिवो हटागन। एक गोल और एक प्लेयर से पिछड़ती हुई वेल्स को मजबूरन 4-4-1 की फॉर्मेशन अपनानी पड़ी। 75वें मिनट में एक शानदार मौका था टॉटनहम हॉटस्पर में खेलने वाले गैरेथ बेल के लिए, जब एक डेड बॉल सिचुएशन से मूर ने हिट करते हुए कैप्टन बेल को, बिल्कुल अनमार्क थे वो, गोल से सिर्फ 6 से 8 गज की दूरी पर वेल्स के कैप्टन ने शायद जल्दबाजी में वॉली मारते हुए बॉल को गुब्बारे की तरह गोल के ऊपर उड़ा दिया। कल रात के पूल ए के दूसरे मैच में स्विट्जरलैंड ने टर्की को 3-1 से हराकर 3 पॉइंट्स के साथ गोल डिफरेंस के पलड़े पर 3 महत्वपूर्ण गोल भी रखे। स्विट्जरलैंड ने अपना पहला मैच 1-1 वेल्स के साथ ड्रॉ किया था और 0-3 से इटली से वो अपना दूसरा गेम हार गए थे। उनके पास मौका था आज इस जीत के साथ शायद अपना चयन रख पाए अगले राउंड में पहुंचने के लिए।
स्विट्जरलैंड ने शुरू से ही अपने गोलों की छड़ी लगाने की नीयत जाहिर करते हुए एक शानदार आक्रामक फुटबॉल को खेला। उज़्बेकिस्तान की राजधानी बाकू में ये गेम खेला गया ओलंपिक स्टेडियम में, जहां पे इस मैच के अंदर तुर्की के लिए तीसरे मिनट में कान आयान ने एक जोरदार कोनीय शॉट लगाया, जिसे छलांग लगाते हुए पूरे फुल स्ट्रेच पर स्विस कीपर यान सॉमर ने एक बेहतरीन सेव का मुजाहरा किया। बेहतरीन शॉट था ये, और उससे ही बढ़िया था एक जानदार शानदार बचाव। ये शायद एक वेकअप कॉल था स्विस की टीम के लिए, और उनको पता था कि इस मैच में उन्हें जीतना ही नहीं मगर गोल्स के बाद गोल्स दागने हैं, क्योंकि छठवें मिनट में ही हैरिस स्टेफरोविच ने 180 डिग्री घूमते हुए बाएं पांव से तुर्की के गोलकीपर उग्रान चाकेर को डायगोनल शॉट से ब्रीड करते हुए स्विट्जरलैंड के लिए और इस मैच का पहला गोल दागा। दूसरे हाफ में इंग्लैंड के प्रीमियर लीग में लिवरपूल के लिए खेलने वाले जेड्रान शकीरी ने 26वें मिनट में डी के ठीक ऊपर से कर्लिंग शॉट लेफ्ट टॉप कॉर्नर में दागा और गोल मारकर स्विट्जरलैंड को 2-0 की बढ़त प्रदान की। दूसरे हाफ के 62वें मिनट में तुर्की ने एकमात्र गोल करने में कामयाबी हासिल की इस मैच के अंदर, और मैच के गोल मारने वाले थे फेनेरबाचे के खिलाड़ी इरफान कैवेची। पर जहां से हम बात करें तुर्की के लिए, मैच जो है उनके शिकंजे या उनके पहुंच से बिल्कुल दूर कर दिया शकीरी ने अपना दूसरा गोल मारते हुए। 68वें मिनट के काउंटर पर अपने फेवरेट लेफ्ट फुट से बॉल को हवा में लहराते हुए शकीरी ने स्विट्जरलैंड को 3-1 की बढ़त और जीत के साथ 3 पॉइंट्स भी दिला दी। इटली ने आज अपने तीसरे मैच को जीतते हुए 9 पॉइंट लेकर पूल ए को टॉप किया और अपनी जगह प्री क्वार्टर फाइनल्स में बुक कर ली है। वहां दूसरे स्पॉट की जो दौड़ थी वो वेल्स और स्विट्जरलैंड के बीच चल रही थी, जिन्होंने 1 ड्रॉ और 1 जीत के साथ 4 पॉइंट अपने खाते में कर रखे थे। अब निर्णय होगा गोल डिफरेंस के रूल पर। वेल्स ने 3 गोल कर 2 गोल्स भी खाए थे, जिससे उनका गोल डिफरेंस +1 है। वहां स्विट्जरलैंड ने 4 गोल मारकर 5 गोल उन पर हुआ है, जिसकी वजह से उनका गोल डिफरेंस -1 हो गया है। और इसी कारण पूल ए में इटली के बाद दूसरे स्थान पर वेल्स राउंड 16 में क्वालिफाई करने के लिए कामयाब रहे। स्विट्जरलैंड को इंतजार करना पड़ेगा कि सभी पूल मैचेस खत्म हो, क्योंकि हम आपको याद दिला दें कि जो प्री क्वार्टर फाइनल्स में हैं उनमें 6 ग्रुप विनर्स, 6 रनर्स अप और 4 बेस्ट थर्ड प्लेस टीम्स एडवांस करेंगी प्री क्वार्टर फाइनल्स के लिए। आज रात के जो मैचेस हैं पूल बी में, उनके लिए 1 नहीं 2 नहीं 4 मैचेस हैं। पूल बी में रशिया का सामना होगा डेनमार्क के साथ, जो होगा पार्कन स्टेडियम कोपेनहेगन में। दूसरा मैच फिनलैंड के सामने होगी बेल्जियम। पूल बी में बेल्जियम ने अपने दोनों मैच जीतकर नंबर 1 की स्थान अपने नाम की है। रशिया और फिनलैंड दोनों के पास 3 पॉइंट हैं और कशमकश करेंगे वो दूसरे स्पॉट और प्री क्वार्टर फाइनल्स के ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन के लिए। आज रात का तीसरा मैच खेला जाएगा पूल सी के नंबर 1 टीम नीदरलैंड्स और नॉर्थ मैसेडोनिया के बीच। नॉर्थ मैसेडोनिया ने अभी तक इस टूर्नामेंट में अच्छा गेम तो जरूर दिखाया है, मगर पर उनका जो अपना खाता है उसको खोलने में अभी भी वो नाकाम है। आज रात का जो आखिरी मैच है निर्णय करेगी कि यूक्रेन और ऑस्ट्रिया के बीच कौन सी टीम प्री क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बनाती है। दोनों ही टीम के पास 3 पॉइंट हैं, मगर हैरत की बात यह है कि दोनों का गोल डिफरेंस भी 0 है। इसलिए ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जीतेगा वही आगे बढ़ेगा। ये रात एक और रात होगी यूरो 2021 की, जिसमें हमें सोने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हर मैच होगा रोमांच से भरपूर। इसी के साथ मुझे सुजय जॉन को दीजिए इजाज़त। हम मिलेंगे कल यूरो फुटबॉल 2021 के ताज़ा खबरों और विश्लेषण के साथ इंडिया न्यूज़ पर। गॉड ब्लेस, नमस्कार।